हेलो एवरीवन, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट डी मोइवर्स थ्योरम। आज की वीडियो में देखेंगे यहाँ पे कि डी मोइवर्स थ्योरम क्या होता है इसके बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कि एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था अब्राहम डी मोइवर्स। ठीक है, इन्होंने इस डी मोइवर्स थ्योरम को दिए थे अब्राहम डी मोइवर्स। अब्राहम डी मोइवर्स ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। अब देखेंगे यहाँ पे ये अब्राहम, इनका जन्म हुआ था 1667 में इन्होंने और 1754 तक रहे थे। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये जो है आपका अब्राहम डी मोइवर्स, इन्होंने कहे थे कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, इट कॉस थीटा या फिर लीजिए कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, दिस इज द ट्रिगोनोमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है ट्रिगोनोमेट्री में। तो देखेंगे इसका पावर अगर n है तो ये जो पावर का n है वो सभी एंगल के पास आ जाएगा, उसको एंगल में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, ये हो जाएगा। मतलब इन्होंने डी मोइवर्स, ये अब्राहम डी मोइवर्स ने कहे थे कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n होगा तो cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा हो जाएगा। ठीक है, यही है आपका डी मोइवर्स थ्योरम। तो अब देखेंगे यहाँ पे इसका प्रूफ क्या है। एग्जाम में पूछता है कि प्रूफ दैट द डी मोइवर्स थ्योरम। ठीक है, इसको पूछता है यहाँ पे कि प्रूफ करने के लिए डी मोइवर्स थ्योरम को प्रूफ कीजिए। इस पर बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, बीएससी के एग्जाम में, कॉलेज लेवल के एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे इसके प्रूफ के बारे में किस प्रकार से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, इसका हम देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया जाए कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा। ठीक, ऐसा हो जाएगा। इस टाइप से हम इस थ्योरम के हेल्प से इस टाइप के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। या देखते हैं इसका प्रूफ क्या है। इसका देखेंगे यहाँ पे कि डी मोइवर्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो इसका स्टेटमेंट कह रहा है कि व्हाट एवर द वैल्यू ऑफ n इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ फ्रैक्शनल cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस, यहाँ पे cos n थीटा दीजिए, ये होगा आपका cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ठीक है, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n। इट मींस दैट ये डी मोइवर्स थ्योरम का स्टेटमेंट कह रहा है कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n होगा, ये जो पावर में n है ये सभी थीटा के पास आ जाएगा। तो cos n थीटा हो जाएगा प्लस आयोटा साइन n थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू दी पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। इसको शॉर्टकट में हम ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पे, यही बात है, ये जो कहा गया ये इसके इक्वल है, ये इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे यहाँ पे, तो इसको हम प्रूफ करेंगे। इसमें कहा गया है कि n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। ये जो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू दी पावर n दिया है, यहाँ पे n का वैल्यू एक पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है एंड निगेटिव एंड फ्रैक्शनल भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव इंटीग्रल तो होगा ही, यहाँ पे और फ्रैक्शन भी दे सकते हैं, फिर भी इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेगा। देखिए, तो हम देखेंगे यहाँ पे लेकर के, इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू दी पावर, अगर यहाँ पे 2 देंगे तो हम देख लिए थे, मान लीजिए अगर 1/2 देंगे तो क्या होगा, ये फ्रैक्शनल पावर है, तो फिर भी यहाँ पे ये cos 1/2 थीटा प्लस आयोटा साइन 1 थीटा होगा। मतलब इसको लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन 2 प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर 1/2, इसका वैल्यू ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है डी मोइवर्स थ्योरम। इसको हम प्रूफ करते हैं। देखिए यहाँ पे हम cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको हम देखना है कि डी मोइवर्स थ्योरम में, इसमें अगर n का वैल्यू अगर एक पॉजिटिव इंटीजर हो तो क्या होगा, उसको हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ केस फर्स्ट है। इस डी मोइवर्स थ्योरम को प्रूफ करने के लिए यहाँ पे 3 ठो केस बनेगा। तो केस फर्स्ट जो आपका होगा,
केस फर्स्ट, उस केस फर्स्ट में हम जब n एक पॉजिटिव इंटीजर होगा तो क्या होगा, सेकंड केस में देखेंगे कि जब n एक नेगेटिव इंटीजर होगा तो क्या होगा, एंड थर्ड केस में देखेंगे कि अगर n एक फ्रैक्शनल पावर होगा तो क्या करेंगे, फ्रैक्शंस होगा तो क्या करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट केस इज n इज पॉजिटिव इंटीजर, जब n एक पॉजिटिव इंटीजर होगा तो बाय एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए तो हम यहाँ लेते हैं दो ठो कॉम्प्लेक्स नंबर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस cos थीटा को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इस cos थीटा 2 से दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2, एंड फिर इसको इसी को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आयोटा है और ये बिना आयोटा वाला है, तो मल्टीप्लाई करें तो आयोटा आ जाएगा, तो प्लस cos थीटा 1 इंटू आयोटा साइन थीटा 2 ये आ जाएगा, एंड उसके बाद फिर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस में आयोटा साइन थीटा 1 इंटू इसको इससे करना है तो cos थीटा 2, एंड उसके बाद फिर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस यहाँ पे प्लस 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 होगा, लेकिन आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाएगा। अच्छा लिखिए पहले आयोटा स्क्वायर साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, चलिए ऐसा हो गया। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 हो जाएगा, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 1 इंटू इसको आयोटा का पीछे ले आते हैं, तो cos थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2, एंड यहाँ पे आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, अब -1 और प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 ये हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसमें हम करेंगे यहाँ पे कि रियल पार्ट्स को अलग कर लेंगे एंड इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेंगे। इसमें रियल पार्ट कौन कौन सा है, जिसमें आयोटा नहीं होगा वो होगा रियल पार्ट, इसमें आयोटा नहीं है एंड इसमें भी आयोटा नहीं है, इस दोनों को हम एक साथ लिख लेंगे, और ये दोनों जो है आयोटा वाले पार्ट है, मतलब ये इमेजिनरी हो गया, इसको अलग कर लेंगे। तो रियल पार्ट इसमें अलग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा cos थीटा 1 है, तो लिखेंगे इसमें cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, ये हो गया आपका रियल पार्ट। एंड इमेजिनरी पार्ट इसमें हम क्या करते हैं, आयोटा को हम कॉमन ले लेंगे, ये दोनों आपका ये पार्ट इमेजिनरी पार्ट है, इसमें से आयोटा कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा आपका cos थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2, ये वाला पार्ट हो गया। मतलब अब देखिए यहाँ पे रियल पार्ट को अलग कर लिए एंड इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दिया। अब ये फॉर्मूला बनता है, देखिए फॉर्मूला किसका बनेगा, ये फॉर्मूला हम लोग पर देखिए यहाँ पे है cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2, मतलब cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, ये आपका cos a प्लस b का फॉर्मूला है, तो लिखेंगे इसको cos और a का वैल्यू इसमें थीटा 1 प्लस थीटा 2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, यहाँ फॉर्मूला होता है तो cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, ये फॉर्मूला होता है किसका, cos a इंटू cos b का, cos a इंटू cos इंटू a प्लस b, cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। तो इसी यहाँ पे हमको राइट साइड का फॉर्म दिया हुआ है, तो लेफ्ट साइड का फॉर्म लिख सकते हैं, तो ए बी के जगह पे यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 है, देखिए cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 है माइनस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 है, इसको हम cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 लिख सकते हैं, एंड प्लस आयोटा। अब यहाँ पे ये जो है देखिए एक और फॉर्मूला यहाँ पे है cos a इंटू साइन b प्लस साइन a इंटू cos b,
यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा उल्टा कर मल्टीप्लीकेशन में आगे पीछे लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको साइन ए इंटू साइन बी बोले एंड कॉस ए इंटू कॉस बी बोले, फिर भी ये किसका फॉर्मूला बनेगा, साइन का। साइन ए का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला होता है किसका, साइन ए प्लस बी का। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी। सो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसी को हम कॉस बी को पहले लिख देंगे, साइन ए को पहले लिख देंगे, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में आगे पीछे लिखे दोनों का प्रोडक्ट सेम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, सॉरी ए प्लस बी, यहाँ पे ए पी के जगह पे थीटा है तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये बन गया कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये आपका बन चुका है यहाँ पे। अब इसी प्रकार से यहाँ पर हम क्या किए हैं कि हम दो ठो कॉम्प्लेक्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन लेकर के और उसको एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन की है। इसी प्रकार से दो के जगह पर तीन ठो लेंगे, तीन के जगह पर चार, दो ठो लिए फिर से तीन ठो लेंगे, फिर चार को लेंगे। देखिए इसी प्रकार से सिमिलरली इसमें cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 इंटू cos थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 3। अब देखिए इसी प्रकार से हम यहाँ पे तीन ठो नंबर लेंगे। ठीक है, अब तीनों, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तीन ठो कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए। ठीक है, अब तीनों को हम एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, जिस प्रकार से दो ठो में हमें आया है उसी प्रकार से तीन ठो में भी ऐसा आएगा आपका, इक्वल टू cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। ठीक है, ऐसा आएगा प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, ऐसा आएगा यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि cos थीटा, अगर तीन ठो नंबर को लिए तो यहाँ पे एंगल देखिए, यहाँ पे जितना प्रोडक्ट को या जितने कॉम्प्लेक्स नंबर को बढ़ा रहे हैं वहाँ पे उतने एंगल्स के नंबर यहाँ पे बढ़ रहा है। अगर इसी प्रकार से चार को लेंगे तो यहाँ पे cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस 3 प्लस 4 आएगा इस प्रकार से। इसी प्रकार से nth टाइम लेंगे हम तो nth टाइम बढ़ते रहेगा। अगर यहाँ पे nth नंबर लेंगे तो यहाँ पे एंगल भी nth बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से nth नंबर बढ़ते जाएगा तो इसको मिटा के आगे लिखते हैं। इसमें कुछ लैंग्वेज आपको लिखना है। लिखेंगे इसके बाद एंड प्रेसिडिंग इन दिस वे, हम इसी प्रकार से और आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। इट फॉलोज दैट द प्रोडक्ट ऑफ n फैक्टर्स इसी प्रकार से हम nth फैक्टर बढ़ते रहेंगे तो cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस इंटू cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 इंटू, इसी प्रकार से हम nth टाइम बढ़ते रहेंगे तो लिखेंगे cos थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा n। इसी प्रकार से हम nth टाइम हम यहाँ पे इन बढ़ते रहेंगे तो आपको इसमें ये आएगा कि cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस
थीटा 3 एंड सो ऑन, कहाँ पे आएगा, थीटा n तक आएगा। नाउ पुटिंग अब ये जो थीटा 1 थीटा 2 थीटा n तक बढ़ रहा है, इसको पुट कर मान लेंगे कि थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल, इस प्रकार से थीटा n तक जो वैल्यू है इसको हम सिंगल थीटा से डिनोट इन अबव द रिलेशन। ऊपर जो भी रिलेशंस है, इस रिलेशन में आप थीटा 1 थीटा 2 एंड सो ऑन थीटा n तक के वैल्यू को हम थीटा लेट कर लेंगे, देन वी गेट हेंस वी गेट, तो हमें मिलेगा यहाँ पे cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा टू द पावर n इक्वल टू cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा। यही चीज हमें प्रूफ करना था कि cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा टू द पावर n रहेगा, तो cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा होगा। हियर n इज पॉजिटिव इंटीजर, तो ये आपका प्रूफ हुआ यहाँ पे। एंड इसका सेकंड केस, ये था आपका केस नंबर फर्स्ट। केस फर्स्ट में था कि अगर यहाँ पे ये जो डी मॉइवर्स थ्योरम है, इसमें n जो पावर में होता है, ये n क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर। तो हम पॉजिटिव इंटीजर को लेकर के हम यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए थे, दोनों को हम एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन किए, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फिर से देखे कि दो के बाद जो हमें रिजल्ट मिला, उसी प्रकार से 3 ठो नंबर लेकर के अप्लाई करके सिमिलरली उसी प्रकार से करते जाएंगे। फिर 4 नंबर लेंगे, 5 नंबर लेंगे, इस प्रकार से हम nth नंबर लिए, और nth नंबर लेने के बाद मुझे मिला इस प्रकार से कि cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा टू द पावर n इक्वल टू cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा। इसको ये आपका प्रूफ हुआ, ठीक है। फर्स्ट केस इज प्रूफ्ड। एंड अब देखेंगे सेकंड केस क्या है उसका। नाउ सेकंड केस इज व्हेन n इज नेगेटिव इंटीजर। ये डी मॉइवर्स थ्योरम का सेकंड केस है कि जब n एक नेगेटिव इंटीजर होगा तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे n इज नेगेटिव इंटीजर मींस दैट n का जो वैल्यू है कोई नेगेटिव नंबर लेना है। जैसे यहाँ पे कॉस्ट, ये n के जगह पे अगर मान लीजिए -2 -3 -4 कुछ भी नेगेटिव इंटीजर ले लीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट n इज इक्वल टू -m, so that m is a positive integer। यहाँ पे हम क्या किए हैं, m जो है सिर्फ m के बारे में बात करें, m एक पॉजिटिव इंटीजर है, उसके पीछे माइनस का साइन लगा दिया गया, तो एक हो गया m नेगेटिव इंटीजर। सिर्फ m के बारे में बात करें तो m एक पॉजिटिव इंटीजर है, m के पीछे माइनस साइन लगाएंगे तो क्या होगा, -m हो जाएगा। सो n इज इक्वल टू -m, हम यहाँ पे n को निगेटिव इंटीजर का कोई वैल्यू लेना है, ठीक है। तो हम -m ले लिए, n इज इक्वल टू -m। नाउ देन अप्लाई cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा टू दी पावर n है इक्वल टू, अब n के जगह पे हमें यहाँ पे क्या पुट करना है, -m पुट करना है। सो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा टू दी पावर -m। अब किसी भी नंबर का पावर माइनस निगेटिव हो, तो मान लीजिए x टू दी पावर अगर -1 हो तो हम लोग क्या लिखते हैं, 1/x। अगर x टू दी पावर -5 हो तो क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे 1/x टू दी पावर 5, इस प्रकार से लिखते हैं। मतलब जो भी नंबर इसके बट्टा में कुछ तो 1 होता है, और निगेटिव पावर अगर ऊपर में हो तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, रिवर्स लगाते हैं, बेस को उल्टा करते हैं। बेस में x/1 है तो 1/x हो गया, और x का पावर यहाँ पे 5 तो यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से यहाँ पे इसको उल्टा करेंगे, तो उल्टा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। हम अभी राइट साइड को लेकर चलते हैं, चलिए ये आपका राइट साइड में ये मिलेगा, इसको हम करेंगे तो ये 1/cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा टू दी पावर यहाँ पे हो जाएगा m हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे ये cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा टू दी पावर m हो गया, ये 1 ये डी मॉइवर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हम लोग आपको फर्स्ट केस में प्रूफ किए थे, उसके हेल्प से हम इसको ये लिख सकते हैं cos m थीटा प्लस आयोटा sin m थीटा, इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड उसके बाद देखिए, अब इसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो 1/cos
कॉस एम थीटा प्लस आयोटा साइन एम थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई इसका कंजुगेट क्या हो, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको फर्स्ट वीडियो में बताई थी इसमें कि अगर आपका आयोटा के पीछे के साइन को हम क्या करेंगे चेंज, जो इमेजिनरी नंबर है ना उसके पीछे के साइन को चेंज कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका cos m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा अपॉन cos m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा, ठीक है, ये इसमें हो जाएगा। एंड उसके बाद ये अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर को ऊपर से, तो u1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा cos m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा अपॉन, अब यहाँ पे देखिए cos m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा, cos m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी एक फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला के हेल्प से यहाँ पे बनाएंगे, देखिए फॉर्मूला आप लोग पढ़ेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, इस फार्मूला के हेल्प से यहाँ पे क्या करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये cos स्क्वायर, ये cos थीटा, ये बन जाएगा आपको cos m थीटा का होल स्क्वायर माइनस ये आयोटा साइन m थीटा का, ये बन जाएगा आपका होल स्क्वायर, ठीक है। एंड उसके बाद ऊपर में बचेगा आपका cos m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा अपॉन, यहाँ पे जो पावर को अंदर लाएंगे यहाँ, ये आपका होगा cos स्क्वायर m थीटा माइनस आयोटा स्क्वायर इजकल टू -1 होता है, तो आयोटा का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा इंटू साइन स्क्वायर m थीटा। सो यहाँ पे cos m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा अपॉन ये cos स्क्वायर m थीटा और माइनस ये आयोटा का स्क्वायर इजकल टू -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और साइन स्क्वायर m थीटा ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी एक फॉर्मूला, ये जो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दोनों का एंगल सेम है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे इजक्वल टू cos m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा अपॉन यहाँ पे 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ से क्या मिला हमको, cos m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा मिला। अब इसके बाद हम यहाँ पे इधर देखेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या आया मुझे कि cos m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा ये आया हुआ है। अगर यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं कि हम जानते हैं एक फॉर्मूला यहाँ पे कि cos माइनस थीटा इजक्वल टू cos थीटा ही होता है, एंड साइन माइनस थीटा इजक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। अब इसके हेल्प से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं cos m थीटा और प्लस इस माइनस को इधर ले आते हैं, मतलब इसी के साथ रखते हैं प्लस इंटू माइनस आयोटा माइनस साइन m थीटा, ऐसा कर देते हैं। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें प्लस माइनस तो फिर से माइनस ही हो जाएगा। अब जानते हैं यहाँ पे कि cos माइनस थीटा इजक्वल टू cos थीटा, सो cos माइनस m थीटा यहाँ देंगे एंड प्लस हम जानते हैं साइन माइनस थीटा इजक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे इसको हम लिख देंगे आयोटा साइन माइनस m थीटा, ऐसा कर दे तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए हम क्या किए हैं, ये जो था इसको हम वैसे ही लिख दिए, यहाँ प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा, और साइन m थीटा हम जानते हैं cos माइनस m थीटा cos m थीटा के बराबर होता है, साइन माइनस m थीटा इजक्वल टू माइनस साइन थीटा साइन m थीटा के बराबर होगा। तो अब ये हो गया। अब यहाँ पे ये माइनस m जो है n के बराबर है, तो यहाँ पे m माइनस m की जगह पे n पुट करेंगे, n थीटा हो जाएगा प्लस आयोटा साइन n थीटा हो जाएगा। दिस इज द प्रूफ। मतलब सेकेंड केस में भी हम ये देखिए
कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n होगा, फिर भी रिजल्ट मुझे क्या आता है, कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मतलब हम ये जानते हैं यहाँ पे, अभी तक हमने ये जाना है कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू दी पावर n था। अगर यहाँ पे n का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर है फिर भी यही वैल्यू आएगा, एंड n का वैल्यू निगेटिव इंटीजर लेकर के हम प्रूफ किए फिर भी यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, फिर भी आपका वैल्यू यही आने वाला है। ठीक है, मतलब यहाँ पे दो केस आपका कंप्लीट हो गया, एंड लास्ट है आपको कि थर्ड केस। इस पर देखेंगे यहाँ पे इसका थर्ड केस, इसके थर्ड केस में कहा गया है कि when n इज फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शन मीन्स p अपॉन q होता है। यहाँ पे ऊपर में आपका न्यूमरेटर होगा, नीचे में डिनोमिनेटर होगा, जहाँ पे q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो उस फ्रैक्शन का भी लोएस्ट टर्म होना चाहिए, मतलब लोएस्ट पार्ट होना चाहिए। यानी जैसे कि अगर देंगे यहाँ पे नंबर्स, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि 5 अपॉन 15 है, ये फ्रैक्शन तो है लेकिन लोएस्ट टर्म नहीं है, इसका लोएस्ट टर्म निकालेंगे तो आपको 1 अपॉन 5 आएगा। मतलब एक ऐसा फ्रैक्शन, ये मान लीजिए p का वैल्यू हो गया, ये q का वैल्यू, तो p अपॉन q में p q का वैसा वैल्यू लेना है जिस दोनों का GCD 1 होना चाहिए, मीन्स HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर के इसमें GCD उसका 1 होना चाहिए। ठीक है, तो यही है लोएस्ट टर्म होना चाहिए, तो लेंगे। यहाँ पे देखिए तो इसके स्टेटमेंट में कहा गया है लेट n इक्वल टू p अपॉन q इन इट्स लोएस्ट टर्म, एक लोएस्ट टर्म में लेना है p अपॉन q where p इज एन इंटीजर, जहाँ पे p क्या होना चाहिए, एक इंटीजर नंबर होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, आइदर वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो। ठीक है, मतलब p का जो वैल्यू है एक इंटीजर नंबर होना चाहिए जो कि p और q कुछ भी हो, एंड q इज ए पॉजिटिव, q इज ऑल्सो, q भी एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है ना, cos p इंटू थीटा अपॉन q लिए हैं और प्लस आयोटा साइन p इंटू थीटा अपॉन q टू द पावर n, पावर यहाँ पे n दिया गया है, ये cos p थीटा अपॉन q प्लस आयोटा साइन p थीटा अपॉन q टू द पावर n इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, देखिए cos पावर में n है तो n सब के मल्टीप्लाई में, यहाँ पे पावर में n नहीं, पावर पे हम ले लेते हैं q, पावर में q ले लीजिए, पावर में q ले लेंगे। ठीक, तो पावर में जो भी होगा उसको हम एंगल में मल्टीप्लाई करेंगे, तो cos p थीटा अपॉन q है एक और q से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे q इस cos q इंटू पी थीटा अपॉन q हो जाएगा, प्लस आयोटा साइन q इंटू पी थीटा अपॉन q हो जाएगा, इक्वल टू q से q कैंसिल यहाँ पे हो जाएगा, ये q से q कैंसिल होगा, q से q कैंसिल होगा, तो बचेगा इसमें cos p थीटा प्लस आयोटा साइन p थीटा, ये आपका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए, एंड उसके बाद देखेंगे देयरफॉर टेकिंग, इसका हम क्यूथ रूट के बारे में बात करेंगे, देयरफॉर टेकिंग द क्यूथ रूट ऑफ बोथ साइड्स वी फाइंड, तो हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे cos p थीटा, और ये जो आपका बचा है cos p थीटा, यहाँ पे p थीटा अपॉन q प्लस आयोटा साइन p थीटा अपॉन q इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ cos। मतलब यहाँ पे देखिए ये जो आपका cos p थीटा प्लस आयोटा साइन p थीटा है, और ये जो है इस दोनों में क्या रिलेशन है, मतलब ये cos p थीटा अपॉन q प्लस आयोटा साइन p थीटा अपॉन q, ये एक रूट होगा किसका, cos p थीटा प्लस आयोटा साइन p थीटा का एक तो रूट्स होगा। ठीक है, उसी प्रकार से जब ये इसका रूट्स होगा, बट cos p थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, देखिए यहाँ पे एंगल में क्या है, p है, मतलब cos p थीटा प्लस आयोटा साइन p थीटा इज इक्वल टू, ये दोनों में p है, मतलब ये इसका वैल्यू होगा। अब केस फर्स्ट जो बताए थे उसमें केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये आपका कॉस्ट यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू केस फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर p है, तो इसके एंगल में p चला जाएगा। इट मीन्स दैट अगर यहाँ पे cos ये जो आपका नंबर इसका पावर p है तो इसके एंगल में आ गया, तो इसका मतलब ये इसका एक फैक्टर। अब इसमें कुछ यहाँ पे पार्टिकुलर केस है, जैसे यहाँ पे cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 इज इक्वल टू 1 होता है, cos पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2 इज इक्वल टू 1, एंड cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई इज इक्वल टू -1, एंड cos 3 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाय 4 इज इक्वल टू माइनस आयोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना ये सब पार्टिकुलर केस ये कैसे होता है समझिएगा, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, प्लस आयोटा साइन 0 इज इक्वल टू 0, सो 1 प्लस आयोटा इंटू 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये सब वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे इस पर कुछ क्वेश्चंस बेस्ड क्वेश्चन हम उसके बारे में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे कि इस पर बेस्ड डी मोइवस थ्योरम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, वैसा क्वेश्चंस जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, वो सब क्वेश्चन देखेंगे। इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप बुक से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो बाय, थैंक यू वेरी सो मच।